नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम को डील कर रहे हैं और अल्फाबेट एफ यानी कि लास्ट टाइम हम लोग अल्फाबेट ई को डील किया है। अब हम आते हैं अल्फाबेट एफ पे। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और हम चलते हैं अब देखते हैं अपने अल्फाबेट एफ को। एफ हमारा अल्फाबेट आज का है क्लास के 12 है, यानी कि क्लास नंबर 12 और अल्फाबेट हमारा एफ है। ठीक है, अल्फाबेट क्या है? एफ है। तो अल्फाबेट एफ को देखते हैं। आज का हमारा अल्फाबेट एफ का पहला क्वेश्चन है, यानी पहला वर्ड है फेक। फेक मतलब जानते हो आप लोग, फेक शब्द कई बार यूज भी किए होंगे आप लोग। फेक हमारा पहला वर्ड है। तो फेक मतलब क्या होता है? नकली। यानी हमारा फेक क्या है? आज का पहला वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा एफ अल्फाबेट का फर्स्ट वर्ड है फेक। फेक मीन्स नकली। अब नकली मतलब क्या होता है? फिक्सियस होता है ना, फिक्सियस हो जाएगा, फॉर्ज हो जाएगा, काउंटरफीट हो जाएगा और इमिटेशन हो जाएगा। काउंटरफीट, फॉर्ज, इमिटेशन, फॉर्जरी से फॉर्ज बनता है, फॉल्स होता है, फिक्सियस होता है। क्या होता है इसका? यानी नकली होगा। अगर इसका अर्थ देखें तो क्या होगा? नकली। ठीक है, नकली में हमारा क्या होता है? फॉर्ज होता है, फॉर्ज होता है, फिक्सियस, FICTIOUS, फिक्सियस। ठीक है ना, FICITIOUS, फिक्सियस हो जाएगा। फॉर्ज है, फिक्सियस है और इसमें क्या हो जाएगा? काउंटरफीट हो जाएगा। काउंटरफीट हो गया। अब क्या हो जाएगा? इसमें कॉपी भी हो सकता है। कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना। अब नकल करना मतलब क्या होता है? इमिटेट होता है, इमिटेट होना। इमिटेट वाला नकली, यानी कि क्या होता है? कॉपी हो जाएगा, इमिटेट हो जाएगा, काउंटरफीट हो जाएगा, फॉर्ज हो जाएगा, फिक्सियस हो जाएगा और इसमें इमिटेशन हो जाएगा, काउंटरफीट, फॉर्ज, फिक्सियस, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, FALSE, फॉल्स मतलब क्या होता है? नकली या झूठा। ठीक है, ये रहे हमारे क्या? इसके सिनोनिम रहे। इसके क्या है? सिनोनिम है। ठीक, अब हम इसके एंटोनिम को देख लेते हैं। फॉर्ज मतलब क्या होता है? नकली, है ना। अब कोई चीज फॉर्ज में है, नकली में है, तो क्या कर लिख देंगे? एक्चुअल हो जाएगा हमारा। एक्चुअल क्या होगा? असली होता है ना। जेन्युइन होता है, जेन्युइन हो गया। अब रियल हो जाएगा। जेन्युइन भाई रियल होगा ना। अब कोई चीज रियल है, जेन्युइन है, ओरिजिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिजिनल हमारा एक वर्ड हो जाएगा। अब कोई चीज जेन्युइन है, रियल है, ओरिजिनल है, तो कोई हमारा क्या हो जाएगा? फैक्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्चुअल। क्या हो जाएगा? फैक्चुअल। ये रहे हमारे आज के एंटोनिम। ठीक है, यानी फेक शब्द का हमारा एंटोनिम रहा एक्चुअल, जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल, फैक्चुअल। ठीक है, ये इतने सारे वर्ड हमारे क्या है? एंटोनिम में है। ये उम्मीद है कि सारे वर्ड आपको लास्ट में भी मिले होंगे कहीं न कहीं। और जेन्युइन तो कई बार मिल चुका है आपको, ओरिजिनल कई बार मिल चुका है, एक्चुअल कई बार मिल चुका है। अब काउंटरफीट एक दो बार मिला है, मुझे जहां तक याद है काउंटरफीट भी एक दो बार मिल चुका है। इसका क्या है? ये एंटोनिम है। क्या है? ये एंटोनिम है। ठीक, ये सब क्या है? इसके एंटोनिम है। तो अब हम देखते हैं कि फेक है। तो अगर आप फेक में जब जाएंगे तो आपको अच्छा वर्ड काउंटरफीट मिलेगा। ठीक है, काउंटरफीट आपको बहुत ही इसके नजदीक मिलेगा और फिक्सियस मिलेगा। अब देखिए फेक, ये क्या है हमारा? फेक को हम फेक वर्ड से बहुत परिचित है, लेकिन जब होता क्या है हमारा आयोग जब हमें क्वेश्चन देता है, पुट करता है, चाहे जो आयोग हो, तो अगर हमारा जो मेन वर्ड है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, यानी जो हमारा क्वेश्चन है, अगर वो इजी वर्ड है, ठीक, अगर इजी वर्ड है तो ऑप्शन में क्या रख लेंगे? ऑप्शन में क्या रख देगा? टफ वर्ड रख देगा। ऑप्शन में टफ वर्ड रख देगा। अगर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी वर्ड है तो ऑप्शन में क्या? टफ रखेगा। अगर ये टफ है तो ऑप्शन हमारा इजी रख देता है। यही सारा खेला खेलता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। फेक हमारा क्या है? पहला वर्ड है आज का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में। देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है, दूसरा। उम्मीद है कि सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सके, उनको बेनिफिट मिल सके और धीरे धीरे करके उनकी वोकाबुलरी इनहेंस हो जाए। हाँ, जिनकी वोकाबुलरी इनहेंस करनी है या
थोड़ी और उसमें इम्प्रूव करना है। ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं आता होगा ना, आता है सबको, कुछ ना कुछ जरूर आता है, लेकिन ये उसमें क्या होता है ना, एडअप करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहे, तुम्हारी चीजें बेहतर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, फेलिसिटी, FELICITY। फेलिसिटी मतलब क्या होता है हमारा, परम सुख। फेलिसिटी मतलब क्या होता है, परम सुख, अति आनंद, ठीक है। परम सुख हमारा क्या होता है, फेलिसिटी होती है। फेलिसिटी हमारा क्या है, पहला आज का दूसरा वर्ड है फेलिसिटी, मतलब क्या होता है, परम सुख। अब परम सुख में क्या हो जाएगा, एक्सटेसी हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, ग्ली हो जाएगा, ठीक है, ग्ली हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, इकेस्टेसी, इकेस्टेसी मतलब क्या होता है, अति आनंद, ECSTACY, इकेस्टेसी मतलब क्या होता है हमारा, अति आनंद हो जाएगा, इकेस्टेसी, ECSTASY, सॉरी साथियों, इकेस्टेसी हमारा क्या होता है, अति आनंद, इकेस्टेसी मतलब अति आनंद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक चरम सुख, ग्ली हो गया, जॉय हो गया, इकेस्टेसी हो गया। अब एक शब्द है मर्थ, ठीक है, मर्थ मतलब क्या होता है, खुशी, मर्थ मतलब खुशी। मेलांकनी मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, मेलांकनी मतलब दुख बताया था, खुशी, अति आनंद। अब इसे प्लेजर लिख लो, प्लेजर मतलब क्या होता है, अति आनंद होता है। जॉय लिख लो, प्लेजर, ये बहुत सारे वर्ड है इसमें, जॉय है, प्लेजर है, मर्थ है, डिलाइट है, इलेशन है, एक वर्ड है इलेशन। इलेशन मतलब क्या होता है, अति आनंद, अति खुशी या आनंद या चरम की परम सीमा, ठीक है, अति खुशी। ये वर्ड हमारा क्या है, इसका सिनोनिम है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने, देखते हैं इसके एंटोनिम को। एंटोनिम हमारा क्या है, कोई चीज जॉय है, अति आनंद है, एक्सटेसी है, ग्ली है, खुश है, हम उसमें क्या लिखते हैं, सारो लिख देंगे। सारो मतलब दुख ना, विलाप, दुख है ना। अब डिसप्लेजर लिख दें, प्लेजर है, डिसप्लेजर, डिसप्लेजर हो गया। अब कोई चीज क्या है, मतलब आनंद ना मिलना, आनंद ना होना, डिसप्लेजर मतलब आनंद ना होना, है ना। अब डिसलाइक, डिसलाइक मतलब क्या होता है, एक तरह से हेट हो जाता है, देखा जाए डिसलाइक मतलब क्या होता है, एक तरह से हेट हो जाता है, यानी जिसको हम क्या करें, घृणा करें। ग्लूम, ग्लूम मतलब दुख। अब यहाँ सैड भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, ये सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। तो उम्मीद, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हाँ, इसमें देख लें नियरेस्ट वर्ड कौन हो सकता है इसमें, और इसमें कौन से अच्छे वर्ड है या कौन से वीक इसका सिनोनिम है, इसको हम देख लेते हैं। फेलिसिटी मतलब हो जाए, इकेस्टेसी आपको मिल जाएगा, इकेस्टेसी पे आपको ध्यान देना है। मर्थ मतलब क्या होता है, खुशी। हाँ, इसमें मेर्थ है, यहाँ का जो मेलांकोलिक हो जाएगा, मेलांकोलिक कई बार लास्ट टाइम बताया भी चुके हैं, बताया भी गया है। तो हमारा आज का सेकंड वर्ड, यह वर्ड में बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है 7-8 वर्ड, 7-8 वर्ड ही हैं, जो कि लास्ट टाइम में कम से कम 3 से 5 बार ये सारे वर्ड, ये वर्ड जो मेन वर्ड मैं रख रहा हूँ, ये सारे वर्ड 3 से 5 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे वर्ड ये सारे पूछे गए, इसीलिए मैं इनको अभी पहले डील करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ। फेलिसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लरिश। फ्लरिश मतलब क्या होता है, फलना फूलना, यानी प्रोडक्टिव होना, ठीक है, थ्राइव होना। फ्लरिश मतलब क्या होता है, समृद्ध होना, रिच होना, हैव्स होना, ठीक, प्रॉस्पर होना, क्या होगा, फ्लरिश। फ्लरिश मतलब क्या होता है, प्रॉस्पर, फ्लरिश, FLOURISH। फ्लरिश मतलब समृद्ध होना, समृद्ध होना ना। अब भाई कोई आदमी समृद्ध है, क्या है वो, इसका मतलब क्या है, वो रिच है ना। इसका मतलब क्या है, वो रिच है। इसका मतलब क्या है, प्रॉस्पर है। प्रॉस्पेरियस कहते नहीं है, प्रॉस्परस है, रिच है। इसका मतलब क्या है, हैव्स है। एक वर्ड थ्राइव, एक वर्ड हैव्स। हैव्स मतलब ये होता है रिच, हैव्स नॉट मतलब गरीब, हैव्स मतलब रिच, हैव्स नॉट मतलब गरीब, ठीक है। जैसे कि गाल्स वर्दी का जो उन्होंने प्ले डील किया है, तो उसमें हैव्स और हैव्स नॉट के बारे में ही ज्यादातर बताया है। सोशल जो उसमें कंट्राडिक्शन था उस समय का, वो उस अपने प्ले में वो ज्यादा डील किए हैं, यानी कि जो अमीरी और गरीबी की जो एक रेखा खींच दी जाती थी लोगों के बीच में, वो उसके बारे में ज्यादा डील किया उन्होंने, सोशल प्रॉब्लम को उन्होंने ज्यादा डील किया, यूं कहा जाए तो। हैव्स मतलब क्या होता है, रिच।
अब ये है हमारा हैव्स है, प्रॉस्परस है, थ्राइव है, यानी कि हम अमीर हैं तो हम क्या हो जाए, नेक्स्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, है ना, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, DESTITUT। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, दरिद्र होता है। हम अमीर हैं तो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा ना, दरिद्र हो जाएगा। हैव्स नॉट, ये पता पिनीलेस, पिनीलेस मतलब पिनी मतलब होता है क्या, बहुत कम, पिनी मतलब क्या होता है, बहुत कम, मतलब पिनीलेस, कम से भी कम, पिनीलेस मतलब कम से भी कम, पिनी मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, मिनिएचर होता है, बहुत छोटा, बहुत कम, यानी कि अभाव भरा ना। पिनीलेस मतलब अभाव समझ लो, बहुत अभाव, अभाव। पुअर मतलब गरीब होता है ना। ये सारे वर्ड क्या है, इसके एंटोनिम है। अब यहाँ हैव्स है, हैव नॉट, हैव नॉट्स कर दो, हैव्स नॉट, ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारे, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये रहा हमारे आज के थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड में हम देख लेते हैं, अगर आपको फ्लरिश मिल रहा है तो आपको प्रॉस्पर इसका सिनोनिम मिलेगा, और आप डेस्टिट्यूट देख लीजिए, और आप पिनीलेस, एक होता है पेनल्टी मतलब भी होती है, इसको मतलब होता है दरिद्रता या गरीब, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है फार्मर। फार्मर मतलब भूतपूर्व ना, फार्मर मतलब भूतपूर्व होता है। अब कोई चीज है नहीं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर, फार्मर फला, फार्मर फला, हमारा आज का फोर्थ वर्ड है फार्मर। फार्मर मतलब भूतपूर्व, फार्मर मतलब भूतपूर्व, है ना, फार्मर मतलब भूतपूर्व, यानी क्या हो जाएगा हमारा, प्रीवियस, इसमें बढ़िया वर्ड है प्रीवियस, या लास्ट टाइम, लास्ट टाइम देख लो, यानी जो अभी पिछला समय बीता है उसके लिए है ना, लास्ट टाइम, प्रीवियस। अब इसका दो ही वर्ड मिला है, और हम देखते हैं इसके एंटोनिम को। इसका एंटोनिम है लास्ट टाइम है तो क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, ठीक है, या क्या हो जाएगा, फॉर्मर, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व होता है, इसके बाद क्या आफ्टर हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, ठीक है, प्रीवियस हो जाएगा, लास्ट टाइम हो जाएगा, ठीक। इसके दो वर्ड मिले हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में। उम्मीद है ये वर्ड समझ में आया होगा, बहुत कम कम है, लेकिन इसमें आपको अगर फॉर्मर मिलेगा तो लेटर ही मिल जाएगा या प्रीवियस मिल जाएगा, है ना, ये दो वर्ड आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। हमारा नेक्स्ट वर्ड आज का है फॉर से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जैसे सेशन बहुत तेज चल रहा हो, यानी कि जैसे स्पीड बहुत ज्यादा हो, कि कभी कभी होता क्या है कि एक टीचर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, चीजें धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ाई जाएंगी, स्पीड थोड़ी कम कर दी जाएगी, ठीक है। और हमारा प्रयास रहता है कि चीजें समझ में आ जाएं, और कम से कम में बहुत ज्यादा बताने का प्रयास करते हैं, समझ के साथ साथ कम से कम में बहुत ज्यादा बताने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। हमारा फॉर्मर, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मर के बाद में एफ से ही हमारा अल्फाबेट चल रहा है, फॉर से, बहुत बार मिला होगा आपको, फॉर से ना, फॉर से मतलब त्यागना। अब भाई अबेंडन हो गया, रिलिंक्विश हो गया, क्विट हो गया, रिनाउंस हो गया, डिकेट हो गया, सारे वर्ड है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया। यानी त्यागना का जो एब्डिकेट है, रिलिंक्विश है, रिनाउंस है और कील्ड है, ये सारे वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछे गए हैं। आप यूं जान लीजिए कि इतनी बार पूछे गए हैं कि जान लीजिए आप 10 से 15 बार इस आप देख सकते हैं, 10 से 15 बार। और अगर कहीं भी अगर 25 से 50 यानी 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका वोकैब सेक्शन हो रहा है तो जान लीजिए, मतलब अगर शिफ्ट वाइज पेपर हो रहा है, जैसे क्या नाम है सीबीटी मोड पे हो रहा है, तो ये सारे वर्ड फॉर से वो वर्ड कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जाएंगे, ये ऐसे वर्ड है। तो फॉर से मतलब क्या, त्यागना, त्यागना क्या हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा, अबेंडन हो जाएगा, ABANDON, अबेंडन मतलब क्या होता है, त्याग देना, है ना। अब लीव कर देना, लीव मतलब छोड़ देना, लीव होगा, क्विट कर देना, QUIT नहीं, QUIT, क्विट, क्विट मतलब छोड़ देना, लीव है, अबेंडन है, क्विट है, एब्डिकेट है, ठीक है, एब्डिकेट है, और क्या हो जाएगा इसमें, रिनाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिनाउंस,
रिनाउंस हो गया, अब्डिकेट हो गया, रिजाइन हो जाएगा, रिजाइन हो जाएगा। और इसमें ईल्ड एक शब्द है, ईल्ड, ईल्ड मतलब झुकना, यानी कि हार मान लेना। ये हमारे क्या है, एंटोनिम है इसके। ईल्ड मतलब झुकना है, हार मान लेना। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये रहे हमारे सिनोनिम। अब हम बढ़ते हैं इसके एंटोनिम की तरफ में। एंटोनिम हमारा क्या कह रहा है, कोई चीज मैंने त्याग दिया तो क्या किया मैंने, कोई चीज अगर हम त्याग रहे हैं तो उसे होल्ड कर ले, रख लें, यानी बनाए रखें। ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ के रखना, होल्ड ऑन होता नहीं, पकड़े रखना, मजबूती से बनाए रखना। क्लेम करने, क्लेम होता है एक वर्ड। एक होता है कीप, होता है कीप मतलब बनाए रखना, है ना। क्लेम हो गया, होल्ड हो गया, कीप हो गया। अब कंटिन्यू होता है एक वर्ड, कंटिन्यू हो गया, कीप हो गया, क्लेम हो गया, होल्ड हो गया। इसके बाद में एक अच्छा सा वर्ड है अप्रूव। ठीक है, अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। देखिए ये सारे वर्ड, अगर ये सारे वर्ड क्या है, बहुत ही कैजुअल वर्ड है, हम अक्सर इसको यूज करते रहते हैं। लेकिन इसमें अबेंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया, रिनाउंस हो गया, ये सारे वर्ड आपको, हाँ एक्चुअली हम लोग जल्दी यूज नहीं करते, इसलिए हमें याद नहीं होता। हमें इन्हें याद करने के लिए बार बार देखना पड़ेगा। और उम्मीद है कि ये सारे वर्ड आपको लास्ट टाइम मिले भी हैं। उम्मीद क्या मतलब मिले भी हैं, क्योंकि मैं ही खुद इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कहाँ कहाँ वर्ड मिले हैं। लास्ट टाइम ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में आपको मिले हैं, और इनको आप देखने का प्रयास करिएगा। और उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, इसको डील करने के बाद हम नॉर्मन लुइस की बुक को डील करेंगे। नॉर्मन लुइस बुक जो है कि वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, उसको भी डील किया जाएगा। अभी हम प्रीवियस ईयर डील कर रहे हैं, अब यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जल्द ही हम ये भी सेशन भी समाप्त होने वाला। जैसा कि फ्रेजल वर्ब का सेशन ओवर हो चुका है, उसमें लगभग सारी बातें समाप्त हो चुकी हैं। अब जो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं। फॉरसेक के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। फॉरसेक मतलब रिजाइन कर देना, अपडिकेट कर देना, रिलीज कर देना, क्विट कर देना। क्लेम होगा, कंटिन्यू होगा, कीप होगा ना, कंटिन्यूअस होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई। सॉरी, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मतलब मजबूत करना। जैसे होता नहीं, किसी को किले बनने से पिछले मतलब कई दशक पहले जो राजा महाराजा रहते थे वो क्या करते, अपने किले को फोर्टिफाई करने के लिए क्या करते थे, बाहर क्या करते, दीवार बना देते थे, है ना। जैसे हमें याद करना, इसको फोर्टिफाई मतलब क्या होता है, ये राजा महाराजा जो होते थे वो अपने किलों क्या करते, पूरा वॉल बनवा देते। जैसे चाइना के वॉल हम लोग देखते हैं ना, पहले के राजा थे वो अपना क्या किए, वॉल बनवा दिए, है ना। यही सारी बातें हैं। फोर्टिफाई मतलब क्या था, स्ट्रेंथन कर देना, मजबूत कर देना। ठीक, किसी को क्या करना, प्रोटेक्ट कर देना, ठीक है, सिक्योर कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्टिफाई मतलब मजबूत करना। ठीक, फोर्टिफाई क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो गया, सिक्योर हो गया। रीइंफोर्स होता है, एक शब्द है इसका फोर्टिफाई का होता है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ हो गया, है ना। ये हमारे क्या है, इसके सिनोनिम है ना। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, इसको सुरक्षित कर देना, प्रोटेक्शन। सिक्योर मतलब मजबूत कर देना। रीइंफोर्स मतलब होता है कि क्या करना, इसे और अधिक शक्ति पता। जैसे होते नहीं हमारी जो आर्मी है, अक्सर कभी होता क्या है, जैसे कोई दुश्मन ऊपर से बैठ के गोली मार रहा है, तो हमारी एक टुकड़ी कहती है कि क्या कहती है कि हम दाएं से अटैक करेंगे, एक बाएं से अटैक करेंगे। रीइंफोर्समेंट के लिए एक टुकड़ी हम लोग सेव रखते हैं। मान लो कोई कैजुअलिटी हुई या कुछ हुआ, वन करे ऐसा कभी ना, हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो बहुत तैनाती मुस्तैदी से लड़ते हैं, और वो भी किसी न किसी के माँ बाप के बेटे होते हैं, उनसे भी किसी परिवार की उम्मीद होती है, कभी ऐसा ना हो कि कैजुअलिटी हो। लेकिन मतलब होता क्या है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, तो रीइंफोर्स रखते हो, ठीक है, अपने आप को मतलब मजबूत बनाए रखेंगे। जैसे किसी किला फतह करना है या किसी चोटी फतह करना है, तो वो एक टोली उनकी बैकअप में रहती है, एक रहती है, दो रहती है, अपना उनका सिस्टम होगा, तो उसे क्या कहते हैं, रीइंफोर्स, यानी कि हमको क्या करें, फोर्टिफाई करें, मजबूत कर रहे हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्ट आप लोग जान ही रहे, सिक्योर कर देना, रीइंफोर्स स्ट्रेंथ मतलब मजबूत करना जान ही रहे। अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं हम लोग, फोर्टिफाई है ना, तो हम इस क्या कर देंगे, वीकेंड कर। एक शब्द इसका फास्टेन होता है, फास्टेन, FASTEN, फास्टेन मतलब होता नहीं, कभी कभी कहते हैं प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, मजबूती से अपना सीट बेल्ट बांध, प्लीज टाई योर सीट बेल्ट ना, क्या कहते हैं, बांध दो, प्लीज टाई फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट को मजबूती से बांध दो। तो ये हमारा क्या होता है, मजबूती होता है, मजबूती, ठीक, इसका मतलब मजबूती से बांधने क्या है, फास्टन कर, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, वीकेंड, वीकेंड हो जाएगा यानी कमजोर करना। डेबिलिटेट होता है, डेबिलिटेट मतलब कमजोर होना, ठीक, वीक होना, डेबिलिटेट होना, अंडरमाइन होना, अंडरमाइन मतलब दुर्बल बना देना, मेरे साथियों अंडरमाइन मतलब दुर्बल बना देना, है ना। ये हमारा रहा आज का ये वर्ड, दुर्बल बना देना, अंडरमाइन कर देना, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में, 45 है, 45 बाद हमारा क्या, फ्रेल। कौन सा वर्ड है, फ्रेल। फ्रेल मतलब भी क्या होता है, दुर्बल कर देना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड ही है हमारा क्या है, फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या होता है, दुर्बल करना। अब भाई हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, दुर्बल करना, दुर्बल बना देना। अब इसका अगर हम क्या करें, फीबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीबल हो जाएगा, फीबल होगा। देख लीजिए बहुत सारे वर्ड हैं, दुर्बल करना, फीबल हो जाएगा, फीबल के बाद क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इनफर्म हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, इनफर्म, डेबिलिटेट हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या हैं, दुर्बल के वर्ड है, वर्ड मीनिंग किसकी है, दुर्बल की। अगला वर्ड क्या हमारा, दुर्बल से ही संबंधित था, वीक से ही संबंधित था, हमने इसमें बता दिया, यानी हमारा फ्रेज था। तो जब फ्रेज था अगर वो दुर्बल था, ये इनफर्म हो जाएगा, इनफर्म, है ना, इनफर्म हो जाएगा। अब इसके एंटोनिम को देख लीजिए, इतना हमारा सिनोनिम है, इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा। रोबस्ट मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, या अकाट्य से कहते हैं, अकाट्य लिख लो, रोबस्ट मतलब अकाट्य, अकाट्य होता है जो मजबूती हो, ठीक है। स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रेंथ बताए थे इसमें, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, सॉलिड हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, है ना, और स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये देखिए आप लास्ट हमारा अभी नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या था, फ्रेल था। अब देखिए फ्रेल मतलब इतना लिख लीजिए, ये सारा, इसकी एंटोनिम ये हो जाएगा, है ना, इसका एंटोनिम ये हो जाएगा, यानी दुर्बल होना, ये मतलब मजबूत होना, है ना, यही है। देखिए तुरंत का तुरंत ही मिल गया, है ना, तुरंत का तुरंत मिल गया। यानी कि जब हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे हमारा क्या रहेगा, कोई ना कोई वर्ड ओवरलैप करेगा। जब जैसे धीरे धीरे ओवरलैप करने लगेंगे वर्ड, आपको यकीन मानिए याद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि याद नहीं होगा, ये कैसे सब कुछ बताते चले जा रहे हैं, आप यकीन मानिए धीरे धीरे आपको एक जब वर्ड एक दूसरे में गुथने लगेंगे ना, यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा, और याद होगा ही। और अंतरात्मा खुशी तब मिलेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल बैठोगे और यही सोचोगे कि ये सब तो बढ़ाया गया है मुझे। इसका मतलब ये होता है, एक वर्ड दिया जाएगा, उसकी आपको 4 मीनिंग आती रहेगी। उसमें जब आपको छटनी करनी होगी, अरे ये नहीं होगा, अरे बी ऑप्शन हटाओ, सी ऑप्शन हटाओ, डी हटाओ, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मौजूद ऑप्शन है ये। जब इस तरह को आपको मतलब कि पावर आ जाएगी, पावर मतलब आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपका गलत होना असंभव है ना। तो चलते हैं अपने आज के लास्ट वर्ड देखते हैं। फ्रेल हो गया हमारा। अब देखते हैं फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है, जो क्या हो, मितव्ययी हो, कम खर्चीला हो। यानी क्या, जैसे हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारे अपने साथी लोग हैं, तो क्या होते हैं, फ्रूगल होते हैं, कम खर्चीला। भाई उनको ये कि लिमिटेड पैसा मिला है, घर की उम्मीदें बनी है, माँ बाप से क्या है, माँ बाप की उम्मीदें बहुत ही उम्मीद बनी है, हमारा बेटा एक दिन हमारी गरीबी जरूर मिटाएगा। और बेटा जरूर मिटाएगा, ऐसी बात नहीं है, बेटा अगर गरीबी मिटाने के लिए पैदा हुआ जरूर गरीबी मिटाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। भाई अगर गरीबी मिटाना है तो किसी न किसी को परिवार में मेहनत करनी पड़ेगी ही, ये आप ठान लीजिए। अगर आपको वो मौका मिला है तो आप मेहनत कर लीजिए, हमें मिला है तो हम मेहनत करेंगे। अगर गरीबी हटाने के लिए मौका मिला है तो गरीबी हटाएंगे, किसी न किसी एक को तो मेहनत करनी पड़ेगी परिवार में गरीबी हटाने की, ठीक है। और सारे लोग मिलकर हटाएं और बेटर है, ठीक। कहानी यह था कि गरीब पैदा हुए हैं, गरीब मरेंगे नहीं।
अगर गरीब पैदा हुई हमारी बदकिस्मती थी, लेकिन अब अगर गरीब पैदा हुए हैं तो हमारी किस्मत थी, और गरीब अगर मर जाए तो हमारी बदकिस्मती है ना। चलिए हम आपसे देखते हैं आज के अपने लास्ट वर्ड को, फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? कम खर्चीला, है ना। फ्रूगल मतलब कम खर्चीला, यानी कि खर्चा ना करने वाला। कोई अपना साथी होता है भाई खर्चा, इकोनॉमिकल यानी कम खर्चीला ना। प्रूडेंट मतलब होता है कम खर्चीला। स्टिंजी मतलब कम खर्चीला। थ्रिफ्टी मतलब बहुत ही मिनिमम खर्च करने वाला। या थ्रिफ्ट वैसे प्याज संबंध है। थ्रिफ्ट मतलब अगर से प्याज से लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है हमारा, कम खर्चीला, है ना। थ्रिफ्टी मतलब कम खर्चीला। मेटिकुलस होता है, मेटिकुलस, ठीक है। मेटिकुलस मतलब कम खर्चीला। अब हम इसकी एंटोनिम को देख लेते हैं। कोई चीज भाई, कोई कम खर्चीला तो कोई एक्स्ट्रावैगेंट होता है। एक्स्ट्रावैगेंट होता है ना, एक्स्ट्रावैगेंट, VAGANT। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब अधिक खर्चीला। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब अधिक खर्चीला ना। लैविश मतलब भी होता है। लैविश मतलब होता क्या है, सुख सुविधाओं के लिए खर्च करने वाला। सुख के लिए खर्च करने वाला। यानी कि उसे सुख मिले बस। लैविश मतलब एक लग्जरियस लाइफ जीने वाला। क्या होता है उसमें जब खर्च करता है अधिक खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैविश कहते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब अधिक खर्चीला। ये रहा हमारा आज का लास्ट वर्ड। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अपने परिवार को बढ़ाते रहें। हालांकि हमारा अपना YouTube का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है हम अपनी फैमिली धीरे धीरे करके बड़ा कर लेंगे। सो थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।